morning, dear students. Myself, Rupali Sharma from Government Boys High Secondary School, Riyasi. Our topic is digestive system of human beings, and the objective of this topic is to clear the pathway of the food in the digestive system. First of all, हमारा जो फूड है वो माउथ में जाएगा. उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जितनी भी तरह का फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड है और हमारी बॉडी इसको एज इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना एक्सेप्ट कर पाती है ना ही उसको एब्जॉर्ब कर पाती है. तो सबसे पहले उस फूड का सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है. उसके बाद ही वो फूड जो है वो ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंच सकता है और बॉडी उसको यूज कर पाती है. तो सबसे पहले हमारा जो फूड है, जिस भी तरह का फूड, चाहे उसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, वो चाहे प्रोटीन्स होंगे, चाहे फैट्स होंगे, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, हर तरह का फूड जो है वो पहले हमारे माउथ में जाता है. माउथ में हमारा फूड जो है मैस्टिकेट होता है. सबसे पहले माउथ में हमारे अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स हैं और सबसे पहले हमारा माउथ की एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जिसके जो गॉड किया जाता है बाय अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स. अपर लिप और लोअर लिप के अंदर जो है वो आता है हमारा एक रीजन जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और ये रीजन होता है हमारे दांतों से मसूड़ों से बाहर और हमारे चीक्स के अंदर, यानी कि जिस एरिया में हम ब्रश करते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल रीजन. वेस्टिब्यूल रीजन जो है वो हमारे अपर लिप और लोअर लिप्स को फ्रंटम से जोड़ के रखता है. उसके बाद आते हैं हमारे टीथ. टीथ हमारे अंदर 32 इन नंबर होते हैं. दो तरह के आते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी. टेम्परेरी जो है वो मिल्क टीथ भी कहा जाता है, जब वो रिप्लेस होते हैं बच्चों में एट द एज ऑफ 6, 7, 8, तो उसके बाद जो है वो परमानेंट टीथ आते हैं. परमानेंट टीथ जो है दांतों का काम है फूड को च्यू करना, मैस्टिकेट करना, फूड को चबाने का काम जो है, मैकेनिकल क्रशिंग जो है वो फूड की दांतों से होती है. उसके बाद आता है हमारा ओरल कैविटी. ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास है टंग है, पैलेट रीजन है और टंग और सलाइवा है. टंग जो है, टंग का काम है वो एक क्लीनर का काम भी करती है, फूड को टेस्ट करने का काम भी करती है, टेस्ट बड होते हैं उसपे. और जो हमारा पैलेट रीजन है वो फूड को प्लेस पे रखता है, अपने प्लेस पे रखता है जब भी हम फूड को चू करने की कोशिश करते हैं. टंग के बाद सलाइवा, जैसे हमारे माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा जो है वो इसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, टाइलिन जिसको हम बोलते हैं, ये एक तरह का एंजाइम है और जो फूड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है. यहाँ से फूड हमारा जो है वो कोई भी फूड जो है, जितना भी हम ड्राई फॉर्म में फूड लेते हैं उनको सॉफ्ट करने का काम जो है वो सलाइवा करती है. फूड के अंदर कुछ अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो उनको भी किल करने का काम सलाइवा करती है. उसके बाद ये फूड जो है वो हमारा फूड पाइप में जाता है हमारे फेरिंग्स के थ्रू एसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं. इस पाइप फॉर्म में जो है वो एंटर कर जाता है. ये पाइप जो है ये सिर्फ पैसेज का काम करती है, इसका काम सिर्फ फूड को ओरल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने का है. उसके बाद हमारा फूड यहाँ स्टमक में आ जाता है. स्टमक के अंदर यहाँ पर फूड की डाइजेशन होगी फर्दर, और स्टमक के अंदर जो है यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसकी जो पाइलोरिक वाल्व जिसको कहा जाता है, ये वाल्व जब क्लोज हो जाता है तो फूड जो है बैक फ्लो नहीं जा सकता, बैक फ्लो नहीं हो सकता फूड का. और जो फूड नीचे आ रहा है ये भी ग्रेविटी के अंडर नहीं आता, ये भी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है उनके अंडर जो है वो फूड नीचे आ रहा है. जो फूड यहाँ पर पहुंच जाता है स्टमक में, तो स्टमक में यहाँ पर फूड की मैकेनिकल चैनिंग भी होती है स्टमक की वॉल्स की हेल्प से, और साथ ही साथ यहाँ पर बड़े सारे डाइजेस्टिव जूसेस प्लस HCl भी ऐड होता है फूड के अंदर, जो फूड की फर्दर ब्रेकडाउन करवाता है. स्टमक से फूड जो है हमारा जाएगा ड्यूडेनम में. ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है. स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम. ये पोर्शन जो है ये ड्यूडेनम होता है, ये ऊपर का पोर्शन जो है ये जेजुनम है और ये लोअर पोर्शन जो है ये इलियम होता है. ड्यूडेनम पोर्शन में फूड पहुंचेगा और यहाँ पर पैंक्रियाज और लीवर से आने वाली जो स्क्रीशंस हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो यहाँ पर ड्यूडेनम में जुड़ेंगे. यहाँ पर एक चीज नोट होती है कि फूड हमारा कभी भी लीवर या पैंक्रियाज में एंटर नहीं करता है. फूड हमारा इस पाथवे के अंदर जो है वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस एलिमेंट्री कैनाल में मूव करेगा, लेकिन लीवर या पैंक्रियाज में नहीं जाता है. उसके बाद फूड जब ड्यूडेनम में गया, ड्यूडेनम से फूड जाएगा जेजुनम में, जेजुनम में फर्दर डाइजेशन होगी एंड देन इलियम में. यहाँ पर और भी बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो स्क्रीट होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर ऐड होते हैं और फूड की फर्दर डाइजेशन होती है. यहाँ पर जाकर फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और फूड की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है और फूड की एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है. उसके बाद जो वेस्ट फूड होता है वो सारा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से एंटर करता है और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है एंड देन वेस्ट मटेरियल जो है वो रेक्टम में स्टोर होता है और एनएस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाता है. ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे.
नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी हम बच्चों को पाथवे क्लियर करवा सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस पाथवे में फूड किस तरीके से एंटर हो रहा है। हम यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चिप्स लगी हुई हैं यहाँ पर, और इनमें से आपने एक धागा जो है वो मूव करना है, जिससे आपको पाथवे क्लियर हो जाएगा कि फूड हमारा किस किस रास्ते से आया है। जैसे माउथ में है, देन इसोफेगस में है, स्टमक में है, ड्यूडेनम में है। ड्यूडेनम से ये यहाँ पर नहीं जाएगा, फूड यहाँ से एंटर करेगा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस इलियम पोर्शन से फूड यहाँ पर एंटर करेगा, और तब जो है असेंडिंग कॉलम से ऊपर, देन ट्रांसवर्स एंड देन डिसेंडिंग कॉलम में, और इस तरीके से फूड हमारा बाहर आएगा।